वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत में मानव प्रजातियों के वितरण पर चर्चा करेंगे। वैसे तो अनेक विद्वानों ने, अनेक मानव शास्त्रियों ने भारत में मानव प्रजातियों का वितरण अपने अपने अनुसार बताया है, अलग अलग वर्गीकरण दिया है। परंतु B.S. गुहा महोदय का जो वर्गीकरण है वो वर्तमान में सर्वप्रमुख और सर्वमान्य है। तो हम गुहा महोदय के अनुसार भारत में मानव प्रजातियों का वितरण देखेंगे। गुहा महोदय ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षण और वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर तार्किक ढंग से शुद्ध प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1944 में एक लेख प्रकाशित किया था। जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, उसमें प्रकाशित करवाया था। B.S. गुहा महोदय ने भारतीय प्रजातियों को 6 प्रजातियों में बांटा, जो निम्नानुसार हैं: निग्रिटो, प्रोटोस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, इसके अंतर्गत मंगोलॉइड के अंतर्गत पूरा मंगोलॉइड और तिब्बत मंगोलॉइड है। और फिर भूमध्य सागरीय के अंतर्गत पूरा भूमध्य सागरीय और ओरिएंटल या पूर्वी या प्राच्य। और फिर आगे चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां या फिर एल्पोदिनारिक, जिसमें एल्पिनॉइड, दिनारिक, ऑर्मिनाइड, इनको वर्गीकृत किया है। और छठा और अंतिम नॉर्डिक। तो इस वर्गीकरण का वितरण हम अभी भारत के विभिन्न भागों में देखेंगे, जो कि इस मैप की सहायता से हम मोटे रूप में एक नज़र में देख सकते हैं। पहला है हमारा निग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति भारतीय प्रजातियों में जो अभी तक एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई मानव शास्त्रियों के अनुसार भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है। और जो लेपिक हैं उन्होंने कहा है कि भारत में निग्रिटो जाति का अंश है, वो दक्षिणी भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। कुछ कहते हैं नहीं पाया जाता, कुछ कहते हैं पाया जाता है। तो B.S. गुहा महोदय ने ट्रावनकोर और कोचीन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के कादर और पुलियान उपजाति के लोगों को और अंडमान निकोबार द्वीप के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को इस प्रजाति के प्रतिनिधियों के रूप में माना है, निग्रिटो लोगों के रूप में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में दिन प्रतिदिन इस प्रजाति के लोगों की संख्या में कमी होती जा रही है। निग्रिटो प्रजाति की भारत में जो उपस्थिति है उसके बारे में एक अन्य विद्वान हट्टन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रायद्वीप में सबसे पूर्व निवासी संभवतया निग्रिटो ही थे, किंतु बाद में इस प्रजाति का ह्रास होता चला गया और वर्तमान में केवल अंडमान द्वीप समूह में ही इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छिटपुट रूप में बिहार राज्य के पूर्व में स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ और असम के कुछ भाग, वहाँ भी निग्रिटो प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। निग्रिटो लोगों का भारत में आगमन जब हुआ उस समय इनकी जो सभ्यता थी अविकसित थी और ये गुफाएं बनाकर रहते थे। और भारत में जो वट वृक्ष की पूजा का चलन और गुफाओं के निर्माण का श्रेय है वो इसी प्रजाति के लोगों को दिया जाता है। इनके शारीरिक लक्षणों में इनका शारीरिक कद छोटा, रंग काला, सिर के बाल लहरदार और घुंघराले, मोटे होठ, चेहरा छोटा और माथा ललाट आगे की तरफ निकला हुआ, ये इनके शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। फिर अगली प्रजाति गुहा महोदय के अनुसार है आद्य ऑस्ट्रोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। विभिन्न मानव शास्त्रियों के अनुसार वर्तमान समय में भारत की विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर रहते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में निवास करने वाले मलायन, चेन्नू, कुरुम्बा, येरुबा, मुंडा, ओराव, हो, गोंड, खोंड, बदागा, कोल, संथाल, भील, ये सभी जनजातियां हैं। इन जनजाति के लोगों को आद्य प्रोस्टोलाइड के अंतर्गत माना जाता है। इस तरह से भारत की जो अधिकतर अनुसूचित जातियां हैं वो भी ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से ही संबंधित मानी जाती हैं। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग सामान्य
काला, सिर के बाल लहरदार और घुंघराले, नाक चौड़ी ऊपर से चपटी, ललाट उभरा हुआ, होठ मोटे, चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ, कद छोटा और सिर लंबा। ये शारीरिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलोइड लोगों में पाई जाती हैं। फिर अगली प्रजाति है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी के बेसिन, चीन, तिब्बत और मंगोलिया में जो विस्तृत क्षेत्र है वहाँ से मानी जाती है। ये जो लोग हैं मंगोलॉइड लोग, इनकी ये लोग भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है, भारत में देखें तो उत्तर पूर्वी भाग में नेपाल, असम और कश्मीर में निवास करते हैं। मंगोलॉइड प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं में मुंह चपटा, गाल की हड्डियां बाहर की ओर निकली हुई और उभरी, आँखों का रंग बादामी और शरीर पर बालों की मात्रा इनकी बहुत कम, कद छोटा होता है, सिर चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए और आँखें तिरछी होती हैं। इस प्रजाति को दो उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है, एक तो पूर्व मंगोलॉइड और तिब्बत मंगोलॉइड। पूर्व मंगोलॉइड के को ये ज़्यादा प्राचीन माना जाता है और इनमें मंगोलॉइड प्रजाति के विपरीत भी शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह से इनकी पहचान थोड़ी कठिन होती है। इन्हें सिर की बनावट, नाक, त्वचा का रंग इनके आधार पर ही पहचाना जाता है। सिर की आकृति के आधार पर इसे आगे और दो भागों में बांट दिया है, एक तो लंबे सिर वाली मंगोलॉइड प्रजाति और एक चौड़े सिर वाली पूरा मंगोलॉइड प्रजाति। फिर जो लंबे सिर वाली मंगोलॉइड प्रजाति है उसके अंतर्गत भारत में निवास करने वाले नागा, लिम्बू, मीरी, बोडो इन जातियों को शामिल किया गया है। और चौड़े सिर वाली प्रजाति इसके अंतर्गत चकमा, मुग, लेपचा इन जनजातियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर तिब्बती मंगोलॉइड। तिब्बती मंगोलॉइड है ये प्रजाति है वो तिब्बत के क्षेत्र से होकर भारत में आई है। वर्तमान समय में भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ पर विशेष रूप से सिक्किम और हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र वहाँ पर ये तिब्बती मंगोलॉइड है वो निवास करते हैं। मुख्य मंगोलॉइड प्रजाति से इन लोगों की शारीरिक विशेषताएं समानता लिए हुए पाई जाती हैं, जिनमें कद लंबा, चौड़ा सिर, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए हुए, नाक चौड़ी और चपटी, लंबाकार आकृति का चेहरा, तिरछी आँखें, शरीर पर बालों की मात्रा कम, ये शारीरिक विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। फिर अगली प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भारत में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो यूरोपीय और जो कॉकेसाइड मुख्य प्रजाति है उसी की एक शाखा है। वर्तमान समय में भारत में इस प्रजाति के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और दक्षिण में मालाबार तट वहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इस प्रजाति के लोगों की जो त्वचा है उसका रंग हल्का भूरा, सिर लंबाकार, सिर के बाल लहरदार, नाक चौड़ी और पतली, ये सारी विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं वो भारत में अलग अलग समय पर आए, तो इन्हें तीन भागों में और आगे बांट दिया गया। पहला प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरा भूमध्य सागरीय प्रजाति और तीसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। जिसमें प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति है ये यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है उसकी सबसे पहले आने वाली प्रजाति है। ये भारत के उत्तरी भाग में आए थे और बाद में धीरे धीरे दक्षिणी भारत की तरफ पलायन कर गए। इनमें वर्तमान समय में दक्षिणी भारत के जो तमिल ब्राह्मण, नायर, तेलुगु ब्राह्मण ये जातियां हैं, इनमें इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, जन्म संस्कार, मातृमूलक परिवार का प्रचलन, स्त्री को ऊंचा स्थान, इस तरह की प्रथाएं इन्हीं लोगों की देन भारत को मानी जाती हैं जो पूरा भूमध्य सागरीय लोग थे उनकी। फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति, कई मानव शास्त्री ये मानते हैं कि जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति ने ही किया था।
इस प्रजाति का भारत में आगमन प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद में हुआ था। पहले प्राचीन भूमध्य सागरीय पूरा भूमध्य सागरीय लोग आए थे और बाद में भूमध्य सागरीय प्रजाति का भारत में आगमन हुआ था। भारत में ये लोग पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन भागों में ये निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग काले से लेकर जैतूनी और हल्का भूरा, सिर के बाल लहरदार, कद मध्यम, सिर लंबा, नाक चौड़ी, चेहरे पर रोमावलियों की मात्रा थोड़ी कम, ये सब इनके शारीरिक लक्षण। ये पशुओं को पालतू बनाना, नदी यातायात, वस्त्र आभूषण, भवन निर्माण कला, ये सांस्कृतिक प्रक्रियाएं इसी प्रजाति की देन मानी गई हैं। और कोचीन के नंबूदरी ब्राह्मण है वो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रजाति का। फिर पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति या ओरिएंटल मेडिटेरेनियन रेस। इस प्रजाति की उत्पत्ति तुर्की और अरब से हुई और वहाँ से ये स्थानांतरित होकर भारत में आए थे। वर्तमान समय में ये प्रजाति है वो भारत के पंजाब जहाँ पे खत्री, हरियाणा, राजस्थान वहाँ पे बनिया और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है। इनकी त्वचा का रंग गोरा या गेहुआ, नाक थोड़ी लंबी और नतोदर होती है। और इनकी देन माने तो भारत में तीर कमान बनाना और पत्थर उनकी मूर्ति बनाना और उनकी पूजा करना, इन सब प्रथाओं ये जो सांस्कृतिक लक्षण है इन्हीं ओरिएंटल या पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की देन है। फिर पश्चिमी प्रजातियां चौड़े सिर वाली या एल्पोदिनारिक। प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आगमन हुआ। ये प्रजातियां उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी से दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट और बंगाल, तमिलनाडु वहाँ तक फैल गई। और यूरोप के जिस भाग से इन प्रजातियों का आगमन हुआ था उसके आधार पर ही उन्हें आगे और उप प्रजातियों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें एल्पिनाइड, दिनारिक और आर्मिनाइड। एल्पिनाइड का उत्पत्ति का क्षेत्र आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। ये एल्पिनाइड लोग हैं वो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र तक, कर्नाटक, तमिलनाडु, गंगा का मैदान और बंगाल तक फैले हुए हैं। दिनारिक जो लोग हैं इनका उद्गम आल्प्स क्षेत्र को ही माना जाता है। और ये जो लोग हैं वो भारत में वर्तमान में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र वहाँ पर दिनारिक लोग निवास करते हैं। और इसका मुख्य उदाहरण हम देखें तो मैसूर के कुर्ग और कैनरीज ब्राह्मण और बंगाली ब्राह्मण, ये दिनारिक लोगों के दिनारिक प्रजाति का उदाहरण है। आर्मीनाइड प्रजाति के लोग वो भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। जो पश्चिमी चौड़े सिर वाली अन्य प्रजातियां हैं उनकी भांति इस प्रजाति के लोगों के शरीर पर भी बाल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इनके शरीर का कद है वो मध्यम आकार का होता है, त्वचा का रंग गोरा होता है। और जिनमें मुंबई में निवास करने वाले पारसी, बंगाल के कायस्थ और वेदा जाति के लोग, ये आर्मनाइड प्रजाति के लक्षणों वाले लोग हैं। फिर नॉर्डिक प्रजाति, इस प्रजाति के लोगों का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था। इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश में हुई मानी जाती है। वहाँ से फिर ये लोग हैं वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ आए और वहाँ से होते हुए भारत के अंदर तक प्रवेश कर गए। पंजाब, गंगा यमुना का मैदान वहाँ से होते हुए पूरे भारत में ये फैल गए। वर्तमान समय में नॉर्डिक लोगों की संख्या है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्वर्ण जातियों में इनकी संख्या पाई जाती है। नॉर्डिक प्रजाति के लोगों के शारीरिक लक्षण देखें तो कद लंबा और सुगठित, सिर का आकार बड़ा और लंबा, नाक लंबी, पतली और ऊंची, त्वचा का रंग गोरा, आंखें नीली, ये सारी शारीरिक विशेषताएं नॉर्डिक लोगों में पाई जाती हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा के रेड का, फिर रामपुर के खलस और बीजापुर के पठान और उत्तरी भारत के जाट और गुर्जर, ये लोग नॉर्डिक प्रजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व
करते हैं। नॉर्डिक प्रजाति के लोग अपने साथ घूम, उन्नत किस्म के गेहूँ, दूध, जुआ, खेल, आर्य भाषा ये सब अपने साथ लेकर आए थे। तो इन सब को भारत को नॉर्डिक प्रजाति की देन माना जाता है। ये इस प्रकार ये थे भारत में विभिन्न मानव प्रजातियों का वितरण।